हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का आज 36वां दिन है। 36वां दिन छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति टॉपिक की हम शुरुआत करने वाले हैं और जहां से आज हम क्वेश्चन देखेंगे वो है लोकगीत। छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति में लोकगीत वाला जो टॉपिक है उससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा जो फैक्ट हमें जानने चाहिए वो सारे फैक्ट भी देखेंगे और ये सारे फैक्ट देखने से फ़ायदा क्या होगा हमें, जो हमने क्लास लिया था वो सारी क्लास रिवीजन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसकी क्लास हो चुकी है, क्लास नंबर 13। क्लास नंबर 13 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले क्लास नंबर 13 देखिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ पहले क्लास देखिए उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करिए। इससे आपने जो चीज़ें पढ़ी है वो रिवीजन हो जाएंगी और आपको बहुत टाइम तक याद रहेगी। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है? राम की कथा, हनुमान की कथा, देवी गाथा या पांडवों की कथा? पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडवों की कथा। ठीक है, डी राइट आंसर। देखिए पंडवानी हमने क्या देखा था पंडवानी के बारे में कि महाभारत की जो कथा थी, कौन सी? महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण। क्या? छत्तीसगढ़ी रूपांतरण। छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया था? तो सबल सिंह चौहान जी ने किया था। सबल सिंह चौहान जी। किस रूप में? दोहा और चौपाई के रूप में किया था। किसमें? चौपाई और दोहा के रूप में किया था इन्होंने। ठीक है, फिर इसको गायन के रूप में किसने प्रचलित किया? तो झाड़ू राम देवांगन जी। झाड़ू राम देवांगन जी। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ पंडवानी का गुरु या पंडवानी की पितामह बोला जाता है। किसे? झाड़ू राम देवांगन जी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? श्रीमती तीजनबाई, श्रीमती सूरजबाई खांडे, श्रीमती ऋतु वर्मा, श्रीमती अलका चंद्राकर। बताइए कि भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? बताइए बताइए बताइए, सोचिए 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 क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रीमती सुरुजबाई खांडे। सुरुजबाई खांडे भरतरी गायन की प्रसिद्ध गायिका रहती हैं, सुरुजबाई खांडे। इसके अलावा ढोला मारू जो गायन है, ढोला मारू की भी गायिका रहती हैं। किसकी? ढोला मारू की भी गायिका रहती हैं। कौन? सुरुजबाई खांडे जी। चंदैनी गीत नृत्य का कथानक क्या है? ढोला मारू, हीर रांझा, लोरिक चंदा, नल दमयंती। जो चंदैनी गीत नृत्य है इसके कथानक कौन है? किसकी किसकी स्टोरी रहती है? ये क्या है? प्रेम गीत है एक, प्रेम गीत या लव सॉन्ग है। लव सॉन्ग, इसमें डांस भी किया जाता है। तो बताइए किससे किसके बीच की कहानी रहती है ये? किसकी? लोरिक और चंदा। लोरिक कहाँ के रहते हैं? रीवा के। रायपुर का जो रीवा क्षेत्र है वहाँ के लोरिक राजा रहते हैं और चंदा जो आरंग क्षेत्र की राजकुमारी रहती हैं। ये रीवा के और ये आरंग के, इन दोनों के बीच में प्रेम होता है। उसी पे कहानी बन गई है, उसी पे गीत बन गया है, उसे बोलते हैं हम लोग चंदैनी गीत। आगे, वेदमती निम्न में से किसकी शैली है? पंडवानी, कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा। क्या? वेदमती निम्न में से किसकी शैली है? बताइए बताइए, क्वेश्चन अच्छा है, आपको याद आना चाहिए। अगर आपने क्लास देखा है तो आपको याद आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंडवानी। पंडवानी की दो शैली कौन कौन सी? एक खड़े होके गाते हैं, ठीक है, खड़े होके जो गाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कापालिक शैली। ठीक है, और जो बैठ के गाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? वेदमती शैली। तो किसकी शैली हो गई? वो वेदवती पंडवानी की शैली हो गई जिसे बैठ के गाते हैं। अब खड़े होके कौन कौन गाता है? जो कलाकार हैं उनके नाम आपको याद आया? ऊ शांति, ऊ शांति, ये खड़े होके गाते हैं। कौन? उषा बारले। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे रिवीजन हो जाएंगी ना। उषा बारले,
शांतिबाई और तीजनबाई। तीजनबाई जिसे पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री तीनों अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, कापालिक हो गए। बाकी जितने भी लोग आएंगे सारे किसमें हो जाएंगे, वेदमती में, जैसे कि झाड़ू राम देवांगन जी, ऋतु वर्मा, ठीक है, उसके अलावा रेवाराम और पूनाराम। ये 4 लोग हो जाएंगे जो कि वेदमती शैली के गायक हैं। आगे, बसदेवा गायन का कथानक निम्नांकित में से कौन सा है? लोरिक चंदा, पांडव, श्रवण कुमार या धर्मेश? किसके बसदेवा गायन के कथानक कौन है? किसकी स्टोरी है बसदेवा गायन में? बताइए। बसदेवा गायन में देखिए, बसदेवा गायन अभी हमने नहीं देखा है क्योंकि थ्योरी क्लास अभी एक ही हुई है, दूसरी क्लास अपलोड हो जाएगी तो उसमें पता चल जाएगा। बसदेवा गायन अगर मैं आपको बता दूं इसमें किसकी स्टोरी है, तो श्रवण कुमार जी की स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? श्रवण कुमार की स्टोरी है बसदेवा गायन में। आगे, पद्म विभूषण श्रीमती तीजनबाई किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? भरथरी गायन, चंदैनी गायन, पंडवानी गायन या जस गायन? कौन श्रीमती तीजनबाई किस कला के लिए फेमस हैं? क्या मिला है उन्हें? पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है और पद्म श्री मिला है। पद्म विभूषण कब मिला है? 2019 में। बताइए कि किस कला के लिए प्रसिद्ध है वो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पंडवानी गायन। कौन सी शैली की है ये? तो कपालिक शैली की गायन है। पंडवानी की जो कपालिक शैली है उसकी गायक हैं ये। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार झाड़ू राम देवांगन का संबंध लोक कला की किस विधा से है? किसका? जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं झाड़ू राम देवांगन जी, उनका कौन सी कला से संबंध है? बताइए। रहस्य, नाचा, पंडवानी या पंथी? झाड़ू राम देवांगन जी की बात हो रही है, किससे रिलेटेड है उनका? बताइए कौन सी कला से उनका रिलेशन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडवानी। पंडवानी के पितामह, पंडवानी के पितामह या पंडवानी के गुरु कौन बोले जाते हैं? झाड़ू राम देवांगन जी बोले जाते हैं। कौन सी शैली के हैं ये? कौन सी शैली की गायन करते हैं? तो ये वेदमती शैली का गायन करते हैं। वेदमती शैली का मतलब क्या होता है? जिसमें बैठ के लोग पंडवानी गायन करते हैं। देखिए, खड़े होकर एक जन यहाँ पे कोई खड़ा हो गया, पीछे लोग बैठे रहते हैं। इन लोग क्या तंबूरा, करताल ये सारे बजाते रहते हैं और एक जन खड़े होकर गाना गाते रहते हैं। वो क्या हो जाता है? कापालिक शैली। लेकिन जब बैठ के लोग गाते हैं उसे बोलते हैं वेदमती शैली। आगे, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? मतलब पंडवानी जब गीत गाया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? अलगोजा, खड़ताल, मांदर, मोहरी? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ताल। पंडवानी गाने टाइम कौन कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? कौन कौन सा? तंबूरा, खड़ताल, ठीक है, ये दोनों यूज किए जाते हैं। इसके अलावा खंजरी भी यूज किया जाता है, खंजरी, खंजरी, ठीक है। ये 3 वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? तंबूरा, खड़ताल और खंजरी। ये 3 यूज किए जाते हैं कब? जब पंडवानी गीत गाया जाता है। आगे, पंडवानी गायन का कथानक क्या है? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण? पंडवानी गायन का कथानक या कहानी का कौन सी कहानी से पंडवानी गायन जुड़ा हुआ है? कौन सी कहानी से पंडवानी गायन आया हुआ है? बताइए। हमने बात कर चुका है इसके बारे में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत। किसने रूपांतरण किया है महाभारत से पंडवानी के रूप में? सबल सिंह चौहान जी किए हैं। आगे, भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? सारंगी, तंबूरा, वीणा, नारंगी? क्या भरथरी जो गीत है उसका वाद्य यंत्र क्या है? बताइए बताइए बताइए। इसको हमने ट्रिक से याद किया था, अगर ट्रिक याद आ रही है तो बताइए। कुछ याद आया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सारंगी। हमने कैसे याद किया था? भर,
ठीक है। क्या एक एक तारा होता है और सारंगी, है ना। क्या यहाँ पे हमने भरथरी किया था तो भर और एक रंग, है ना, भर एक रंग, ऐसे करके आप याद किए थे। ठीक है, कोई चीज़ है उसमें अगर आप भर एक रंग ऐसे करके याद कर सकते हैं। भरथरी में कौन कौन से एक तारा और सारंगी वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। आगे, पंडवानी है एक लोक नृत्य है, एक लोक रीति है, एक लोक नाट्य है, या महाभारत की कथा पर आधारित एक लोक गायन है। क्या है पंडवानी? तो हमने इसके बारे में देखा ही है, डी, महाभारत की कथा पर आधारित एक लोक गायन है ये। ढोला मारू लोक गाथा की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित में से कौन थी? तीजनबाई, ऋतु वर्मा, सूरजबाई खांडे, या ममता चंद्राकर। किसकी ढोला मारू जो लोक गाथा है इसकी प्रसिद्ध गायिका कौन थी? क्या है ये ढोला मारू? प्रेम गीत है, प्रेम गीत है ये। इसकी गायिका कौन है? सुरुजबाई खांडे जी हैं। कौन? सुरुजबाई खांडे जी हैं। सुरुजबाई खांडे ढोला मारू की भी है और भरथरी की भी गायिका है वो। और इसमें किसका प्रभाव दिखता है? ढोला मारू में किसका? राजस्थानी लोक कला का प्रभाव दिखता है। और चलिए आगे चलते हैं। राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य कारुणिक जीवन पर आधारित लोक गाथा का क्या नाम है? पंडवानी, भरथरी, लोरिक चंदा, या ढोला मारू। राजा भरथरी और रानी पिंगला की वैराग्य कारुणिक जीवन पर आधारित लोक गाथा का नाम क्या है? बताइए। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, भरथरी, राजा भरथरी, तो कहीं ना कहीं भरथरी गीत था, तो भरथरी गीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो सिंगर रहती है उनका क्या नाम रहता है? सुरुचबाई खांडे। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं विषय वस्तु से सम्मिलित नहीं है? भरथरी, चंदैनी, पंडवानी और ददरिया। यहाँ पे लोकगीत दिए हुए हैं और उनकी जो स्टोरी है किससे सुमेलित नहीं करती है, बताइए। भरथरी राजा भरथरी की थी और रानी पिंगला। भरथरी राजा भरथरी और पिंगला, रानी पिंगला के बारे में स्टोरी थी, है ना, इन दोनों की स्टोरी थी। तो कहीं ना कहीं ये तो सुमेलित नहीं कर रही है। क्या ये कर रही है? चंदनी, हाँ, लोरिक और चंदा। लोरिक रीवा का जो राजा रहता है और ये आरंग की राजकुमारी, इन दोनों के बीच में स्टोरी रहती है। चंदैनी ये राइट है। पंडवानी महाभारत की कथा, ये भी राइट है। ददरिया प्रेम गीत है। कैसा प्रेम गीत? युवा करुवती जब खेत में बीज बोते, सॉरी, फसल बोते रहते हैं, धान की फसल बोते रहते हैं, तो सवाल और जवाब शैली पे, इसमें सवाल और जवाब शैली पे इस गीत को गाते हैं। जवाब शैली पे इस गीत को गाया जाता है। इससे क्या बोला जाता है? ददरिया को लोक गीतों का राजा। किसका? लोक गीत का राजा। तो आपको इतनी चीज़ें आपको ददरिया के बारे में याद रखना चाहिए। इसके अलावा भी हमने क्या क्या देखा था, इसमें जो गीतकार रहते हैं उनके भी नाम पूछ लिया करता है। कौन कौन से गीतकार रहते हैं? गीतकार बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट थे और हमने भी इसको ट्रिक से याद किया था। क्या क्या? पहला, लक्ष्मण मस्तूरिया। सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद होंगी, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सडंगी और केदार यादव, ये हमने 3 नाम याद किए थे। ठीक है, कैसे? यहाँ पे था ददरिया, ददरिया के गीतकार, ये भी रिया और यहाँ भी मस्तूरिया में भी रिया। एक नाम तो ये याद हो गया हमें। ऑप्शन से ऐसे ही आपको टिक करने हैं। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस ऐसे ही हमें समझना है याद करने का क्या तरीका हो सकता है। ये रिया ये हो गया। ददरिया एक लव सॉन्ग था, तो कहीं ना कहीं दिल की बात होगी। ठीक है, दिल की बात हो गई। और यहाँ पे आपने देखा होगा दरी, और यहाँ पे दार हो गया, दरीदार। तो ऐसे करके केदार, ये 3 गीतकार थे किसके? ददरिया के। आगे, कापालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? पंथी, राउत नाच,
सुआ नाच या फिर पंडवानी, कौन सा कापालिक शैली? बताइए, कापालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? कापालिक शैली ये लोकगीत भी होता है और लोक नृत्य भी होता है। तो बताइए किसके टाइम पे, किसके पंडवानी के टाइम पे दो टाइप का ये गीत गाया जाता है। देखिए ये लोग बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे सुआ नाच है तो सुआ गीत भी होता है, सुआ नाच भी होता है, ठीक है। ऐसे गीत भी रहेगा, पंथी गीत भी होता है, पंथी नृत्य भी होता है। तो पंडवानी में खड़े होकर जब गाते हैं तो बोलते हैं क्या? कापालिक शैली। जब बैठ के गाते हैं तो बोलते हैं वेदमती शैली। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? श्रीमती ममता चंद्राकर, श्रीमती सुरुजबाई खांडे, श्रीमती कविता वासनिक, श्रीमती तीजन बाई। इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती तीजन बाई, डी तीजन बाई, है ना। इनको पद्म विभूषण कब मिला था? पता होना चाहिए, 2019 में इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ था। इन्हें तीनों विभूषण मिल चुके हैं, तीनों। कौन से देखिए, तीनों पद्म मिल चुके हैं। पद्म विभूषण मिला है और भूषण मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म श्री भी मिल चुका है इन्हें। एकमात्र कलाकार ऐसे हैं जिनको तीनों अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा पद्म विभूषण आज तक किसी को नहीं मिला हुआ है। ये है कहाँ की? ये पाटन दुर्ग की निवासी हैं, पाटन दुर्ग की निवासी हैं। कौन सी शैली की गायिका है? तो कापालिक शैली की गायिका है, कापालिक शैली की गायिका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।